हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मित्रों आपको पता है, हम एक वीडियो डाल चुके हैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इस वीडियो को काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने देखा, काफ़ी अच्छे कमेंट किए, पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा हमको। ऐसे आपका प्यार हम पर बना रहे हैं तो हम जल्दी ही और कुछ आपके लिए अच्छा करने वाले हैं इसके अंदर। तो आइए हम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। जो पहले आपको पढ़ाया था उससे आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको रेशियो के कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको सिखाए थे, उसके साथ साथ कुछ एक दो टाइप भी मैंने आपको कराए थे। अब चीज़ों को मैं वहीं से आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखो यहाँ से, देखो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है उस पर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको यहाँ पे। लेकिन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस कराने से पहले मैं हमेशा जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फील नहीं हो। वहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर कभी भी आपको, मैंने कल भी बताया था, जैसे ऐसे दिया हुआ आपको यहाँ पे, जैसे 3a बराबर आपको यहाँ पे 4b बराबर, अगर यहाँ पे जैसे 5c दिया हुआ है और आपको बोले यहाँ पे कि बताओ a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो क्या होगा यहाँ पे। तो देखो, इस प्रश्नों को हल करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि जो संख्या आपको दे रही है इनका आप एलसीएम ले लो। यहाँ पे इनका एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, आई थिंक इनका एलसीएम 60 आ गया यहाँ पे। अब अगर 60 में अगर मैं 3 का भाग दूँ तो यहाँ से 20 आ गया, 20 यहाँ से कितना आ गया बताओ, 15 आ गया यहाँ से, और यहाँ से कितना आ गया, 12 आ गया आपका यहाँ पे। यानी कि a का 3 गुना और b का 4 गुना और c का 5 गुना आपस में बराबर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर ये बराबर है यहाँ पे तो 3 के साथ में 1 के स्थान पर क्या मल्टीप्लाई करूँ यहाँ पे। देखो 1 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई 20 करूँगा ना यहाँ पे, और इसी प्रकार 4 के साथ अगर मैं 15 मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, इसी प्रकार 5 के साथ अगर मैं c के स्थान पर 12 मल्टीप्लाई करूँगा, तभी तो ये मान देखो हर जगह पे बराबर हो पाएगा आपका यहाँ पे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने का तरीका ये हो गया आपका यहाँ पे। और भी देखो काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है इसको सोल्व करने का यहाँ पे। और मैंने ये भी बताया था अगर कभी भी आपको इस प्रकार से दिया हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ हो, जैसे आपको 2/3a दिया हुआ है यहाँ पे, इज इक्वल टू दिया हुआ आपको यहाँ पे, जैसे 1/2 यहाँ पे b दिया हुआ है यहाँ पे, इंटू b दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे दिया हुआ है 3/4 इंटू दिया हुआ आपको यहाँ पे c। और अगर इस प्रकार से दिया हुआ हो और आपको a अनुपात b अनुपात c अगर पूछे यहाँ पे, तो मैंने ये बताया था इसके साथ जो गुणा में संख्या दे रखी है इसका कोफिशिएंट का क्या कर दो, आप उल्टा कर दो यहाँ पे। तो इसका उल्टा करोगे ना 2/3 का, तो ये 3/2 इसके सामने लिख दो जस्ट यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 2/1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 4/3 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप यहाँ से चीज़ों का क्या कर लो, एलसीएम ले लो यहाँ पे। इनका क्या कर दो, यहाँ से आप एलसीएम ले लो यहाँ पे। इनका एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, इनका एलसीएम आ गया यहाँ पे 6। इनको 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे आप इस चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5c। यहाँ पे आपको बताना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा यहाँ पे। देखो कितना आसान क्वेश्चन है यहाँ से। अब संख्याओं का एलसीएम ले लो, कितना आ गया यहाँ से, इनका एलसीएम आ गया यहाँ से 13, इसमें भाग दो कितना आ गया आपका यहाँ पे, ये 15 आ गया यहाँ से, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 6 आ गया। तो 15 10 और 6 आ गया, 15 10 और 6। देखो ऐसे क्वेश्चन तो काफ़ी सारे ऐसे बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू लिख दूँ मैं यहाँ पे 8c यहाँ पे। तो आप बताओ a अनुपात b अनुपात c क्या होगा यहाँ पे, a अनुपात b अनुपात c बताओ क्या होगा यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, कितना आ गया, कितना आ गया बताओ यहाँ से, 24 आ गया इनका एलसीएम यहाँ पे, या 24 एलसीएम आ गया इनका यहाँ पे। तो ये 12 टाइम गए यहाँ से, कितनी बार गया बताओ यहाँ से, ये 8 टाइम गए यहाँ से, कितनी बार गया, ये 3 टाइम। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसके बाद में। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल आसान है यहाँ से। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3/5a इज इक्वल टू 2/3b इज इक्वल टू 1/2c आपको दिया हुआ है। तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो देखो a अनुपात b अनुपात c अगर आपको निकाल लाना है यहाँ पे, तो क्या करोगे, इसका उल्टा कर दो। ये 5/3, ये हो गया 3/2, और ये कितना हो गया 2/1 हो गया। इस प्रकार से अब आप क्या करोगे बताओ यहाँ से, अब नीचे वाली संख्या का क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे। यहाँ पे नीचे वाली संख्या क्या करोगे, एलसीएम लोगे यहाँ पे। इनका एलसीएम कितना आ गया बताओ यहाँ से, इनका एलसीएम आ गया यहाँ पे 6। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप इनको यहाँ पे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप इनको यहाँ पे। कितना आ गया बताओ यहाँ से, ये आ गया यहाँ से 10, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका यहाँ पे 9, और ये कितना हो गया यहाँ से बताओ 12 आ गया। तो आ गया 10 अनुपात 9 अनुपात 12। कौन सा ऑप्शन में दे रखा आपको यहाँ पे, ए ऑप्शन में दिया हुआ आपको यहाँ पे। इस प्रकार से आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो अच्छे क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है। अब मैं क्वेश्चंस को पहले पढ़ देता हूँ आपके लिए और उसके बाद में मैं सॉल्यूशन पे आऊँगा। चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 43,000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है ताकि ए का 40%, बी का 60% और सी का 1/3 भाग आपस में बराबर है। तो ए बी सी की अलग अलग राशि ज्ञात करो। क्या होगी यहाँ पे, देखो टोटल आपके पास में जो अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे कितना है बताओ, 43,000 रुपये दिया हुआ आपको यहाँ पे। उसको आपको ए, बी और सी में बांटना है और बोला गया ए का जो 40% है ना, ए का 40% और बी का 60% और सी का 1/3 आपस में बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए का 40%, ए का 40% और बी का कितना, बी का 60%, बी का 60% और सी का 1/3 क्या है बताओ, आपस में बराबर होने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब बताओ मेरे को यहाँ पे, आप ये बताओ 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5 होती है। इसी प्रकार 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5 होती है और ये हो गया आपको यहाँ पे 1/3। क्या बताया था थोड़ी देर पहले, अगर कभी भी इस प्रकार से दिया हुआ हो तो आपको अगर ए अनुपात बी अनुपात से अगर कभी निकालना हो तो क्या करोगे, यहाँ से इसका उल्टा कर दो। ये हो गया 5/2, ये कितना हो गया बताओ, ये 5/3 हो गया यहाँ से और ये 3/1 हो गया यहाँ पे। इनका उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे। और नीचे वाली संख्या का आप यहाँ पे एलसीएम लेके उठा दो इनको यहाँ पे। इनका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ से। एलसीएम कितना आ गया इनका यहाँ पे, 6 एलसीएम आ गया यहाँ से। तो ये कितनी बार गए यहाँ से बताओ, ये आ गया यहाँ से 15 और ये आ गया आपका यहाँ पे कितना 10 आ गया यहाँ से और ये कितना आ गया बताओ यहाँ से 18 आ गया, 18 आ गया इस प्रकार से। अब टोटल इनको ऐड करो, देखे कितना हो गया यहाँ से 25 और 18 आई थिंक 43 हो गए यहाँ से। तो 43 यूनिट की जो आपको वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वो 43,000 रुपये दी हुई है यहाँ पे। तो आप बताओ यूनिटरी मेथड से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से। आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 1000 आ गई इस प्रकार से। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, क्योंकि 15 यूनिट है तो 15,000 हो जाएगा इस प्रकार से। और ये कितना हो जाएगा बताओ यहाँ से 10,000 हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई किया था। और ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 18,000 हो जाएगा इस प्रकार से। आपको यही तो पूछा था यहाँ पे कि ए बी सी की अलग अलग राशि ज्ञात करो यहाँ पे। तो 15,000, 10,000, 18,000 आपका आंसर होगा, एक करेक्ट है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ से। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, 7,000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार से बांटा गया है ताकि ए का 2/3 भाग, बी का 75% और सी का 1/3 भाग आपस में बराबर है। आपस में बराबर है इसका मतलब बराबर का निशान है इनके बीच में यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले ए का कितना भाग, ए का 2/3 भाग और बी का कितना, बी का 75% और सी का कितना बताओ, सी का 1/3 भाग क्या है, आपस में बराबर होने की बात कर रहे हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप ए का 2/3 भाग तो है ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी का 75% की मीनिंग क्या होती है बताओ, इसकी फ्रैक्शन बढ़ाओगे ना 75/100 करोगे तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पे। और ये सी का 1/3 भाग बराबर है। तो यहाँ से अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात से अगर निकालना है यहाँ पे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसका उल्टा करोगे। ये 3/2 हो गया, ये 4/3 हो गया और ये 3 क्या हो गया, 1 हो गया। अब एलसीएम ले लो यहाँ से, इनका कितना आ गया यहाँ से, इनका एलसीएम आई थिंक 6 आ गया यहाँ पे। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप हर जगह पे यहाँ पे। ये कितना आ गया बताओ यहाँ से, ये आ गया 9 यहाँ पे। ये कितना आ गया बताओ यहाँ से, ये आ गया 8 यहाँ पे और ये कितना आ गया बताओ 18 आ गया यहाँ पे। टोटल को ऐड करो, देखिए कितना हो गया यहाँ से, 35 यूनिट हो गया यहाँ से टोटल। ये टोटल जो आपका यहाँ पे हो गया ये 35 यूनिट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से देखो ये इनको 35 यूनिट की जो आपको वैल्यू दी हुई है यहाँ पे वो कितनी दी हुई है बताओ यहाँ पे। 35 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 7,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू बताओ ना आप कितनी आ गई यहाँ से। आप बोलोगे सर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी, ये 200 आ गई इस प्रकार से। आपको क्या बोला गया, एक ही राशि बताओ क्या होगी। तो एक ही राशि बताओ क्या हो जाएगी, 200 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक ही राशि आ जाएगी यहाँ पे 1,800 रुपये यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिए अब यहाँ से। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है किसी कंपनी में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का अनुपात 4:5:12 है। उनकी कार्य अवधि क्रमशः 5 घंटे, 6 घंटे और 5 घंटे है। अगर कंपनी का कुल खर्च प्रत्येक पर समान है, अगर एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे की 1 घंटे की मजदूरी 100 रुपये है तो उनकी अलग अलग मजदूरी याद करो। क्या हो गया, क्या क्वेश्चन देखो यहाँ पे एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीज़ों को सीखते हैं यहाँ पे। देखो किसी कंपनी में पुरुष और महिलाओं और बच्चों का अनुपात, पुरुष को मैं एम से लिखता हूँ यहाँ पे मेल, और जो महिलाएं हैं उसको मैं एफ फीमेल से लिखता हूँ यहाँ पे, और बच्चे जो है इसको मैं चाइल्ड सी से लिखता हूँ यहाँ पे। इनका जो रेशियो है वो कितना है यहाँ से, ये है 4:5:12 आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ये क्या है, इनका नंबर्स का रेशियो है यहाँ पे, इनकी संख्याओं का अनुपात है यहाँ पे। इनकी कार्य अवधि बोला गया है यहाँ पे, इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, कितने टाइम तक काम करते हैं वो कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे। इनका जो टाइम दिया हुआ वो दिया हुआ है 5 घंटे, 6 घंटे और 5 घंटे काम करते हैं यहाँ पे।
अब देखो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो कंपनी आपको पर घंटे के हिसाब से जैसे सैलरी देती है। जैसे मान लीजिए आप एक आदमी हो, जैसे सपोज करो अगर आपकी कंपनी में आप एक ही आदमी हो यहाँ पे, और अगर आप 8 घंटे काम करते हो यहाँ पे, तो टोटल अगर आप ये 8 घंटे हो गए यहाँ पे, और कंपनी अगर आपको 1 घंटे की सैलरी जैसे 200 रुपये देती है यहाँ पे, तो टोटल आपको कंपनी कितना देगी बताओ यहाँ पे, आपको 1600 रुपये देगी कंपनी यहाँ पे। लेकिन अगर आप 2 एम्प्लॉय काम करते हो कंपनी में, तो कंपनी आपको 2 एम्प्लॉय को 8 घंटे के हिसाब से, 8 घंटे काम करते हो आप यहाँ पे, तो आपके 16 घंटे काम हो गए, और 200 के हिसाब से आपका पेमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपका 3200 रुपये पेमेंट हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि एक पुरुष एक महिला, और आपको यहाँ पे बोला गया अगर कंपनी का कुल खर्च प्रत्येक पर समान है यहाँ पे, तो टोटल यहाँ से हम देखते हैं कि 4 एम्प्लॉय काम करते हैं और ये 5 घंटे के हिसाब से काम करते हैं। टोटल कितना हो गया, ये 20 घंटे काम हो गया आपका यहाँ पे, कितना हो गया 20 घंटे। और यहाँ से कितना घंटे हो गए, यहाँ से ये 30 घंटे हो गए यहाँ पे, और ये कितना हो गया बताओ यहाँ से, ये 60 घंटे हो गया आपको यहाँ पे, ये 60 घंटे। अब आपको क्या बोला गया, यहाँ पे प्रत्येक का खर्चा समान। अब देखो यहाँ से मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये 20 घंटे 30 घंटे 60 घंटे मैंने निकाले यहाँ पे, लेकिन कंपनी पेमेंट भी तो देती है ना आपको यहाँ पे। तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे कि आदमी को एम रुपया देती है 1 घंटे का यहाँ पे, तो टोटल पेमेंट 20 एम हो गया बताओ यहाँ पे। और फीमेल को क्या देती है, एफ रुपये देती है पर घंटे का, और इसको सी रुपये देती है यहाँ पे इस प्रकार से। और बोला गया कुल खर्चा यहाँ पे बराबर है, तो इनके बीच में बराबर का निशान लगा दूंगा यहाँ पे मैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इनको जो मिलने वाला पेमेंट है ना उसका रेशियो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि उस रेशियो को मैंने एम एफ और सी मान लिया यहाँ पे। अब बताओ आप एलसीएम कितना आ गया इनका यहाँ पे, आप बोलोगे सर 60 आ गया। ये कितनी बार गया बताओ यहाँ से, ये 3 टाइम गए यहाँ से, और ये कितने टाइम गया, ये 2 टाइम गया, और ये कितने टाइम गया, 1 टाइम गया यहाँ से। अब टोटल यहाँ से बात करें तो ये 6 यूनिट हो गया बताओ यहाँ से, 6 यूनिट टोटल आपका यहाँ पे क्या इनका खर्चा। तो यहाँ से किसकी इसकी वैल्यू कितनी दे रही है 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई आपके सामने यहाँ पे 100 आ गई, 100 आ गई। तो आपको क्या बोला गया, अलग अलग मजदूरी ज्ञात करो। तो देखो 3:2:1 के अनुपात में इनकी सैलरी का रेशियो है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको यहाँ पे, इसको 300 मिलेगा यहाँ पे, इसको कितना मिलेगा बताओ यहाँ से 200 मिलेगा, और यहाँ पे कितना मिलेगा बताओ यहाँ पे मिलेगा इसको 100 रुपये मिलेगा इस प्रकार से। बात समझ में आ गई क्या बताओ आपको यहाँ पे, नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर बताता हूँ यहाँ पे। देखो आपको बोला गया कंपनी में पुरुष महिला और बच्चों का रेशियो, ये 4:5:12 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 4:5 क्या दिया हुआ है 12 आपको दिया हुआ है यहाँ पे। और आपको बोला गया इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 5 घंटे 6 घंटे और 5 घंटे, यानी कि प्रत्येक आदमी 5 घंटे काम करता है, प्रत्येक महिला 6 घंटे काम करती है, और प्रत्येक बच्चा 5 घंटे काम करता है। अब बताओ अगर 4 टोटल अगर आदमी है, अगर ये 5 घंटे के हिसाब से काम करते हैं, टोटल 20 घंटे का काम हो गया इनका यहाँ पे। इसी प्रकार महिलाएं जो है वो 30 घंटे काम करती है, और बच्चे जो है वो 60 घंटे काम करते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि कंपनी का जो कुल खर्चा है ना इन पे बराबर है। बताओ कंपनी का कुल खर्चा इन पर बराबर कैसे हो सकता है, इनका खर्चा ये हो सकता है कि इनकी जब सैलरी अलग अलग हो ना तब ये वैल्यू बराबर हो सकती है आपकी यहाँ पे। देखो एक चीज आप दोबारा समझो, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था यहाँ पे कि इस प्रकार से जैसे 20 एम बराबर 30 ये एफ और बराबर है आपका यहाँ पे 60 सी है आपका यहाँ पे। ये बताओ बराबर कैसे हो गया आपका यहाँ पे, इनके साथ में जो ये वेरिएबल है ना आपकी ये संख्या आपकी यहाँ पे ये अलग अलग होगी तभी तो ये बराबर होगा आपका यहाँ पे। इस कंडीशन में थोड़ी बराबर हो सकता है। इसका मतलब इनका जो क्या बोला गया जो खर्चा है ना यहाँ पे वो खर्चा तीनों पे क्या है अलग अलग है यहाँ पे। इसी प्रकार इनसे जो गुणा हो गया ना संख्या बराबर हो जाएगी यहाँ पे। इस प्रकार से समझ में आएगी बात आपको यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो गया इनका रेशियो, जब मैंने इसकी सैलरी को यहाँ पे एम रुपया मान लिया मेल की, और फीमेल की को मैंने एफ रुपया मान लिया, और बच्चे की को मैंने सी रुपये मान लिया यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया इनका एलसीएम 60 आ गया यहाँ पे, और जब भाग दिया तो यहाँ पे 3:2:1 आ गया। अब देखो यहाँ पे 20 दिया 60 हो गया, ये 30:2 60 हो गया, और ये 60 हो गया यहाँ पे। तो तीनों की सैलरी यहाँ पे बराबर हो गई क्या बताओ यहाँ पे। अब देखो इसके बाद में आप यहाँ पे, तो यहाँ से इसका उत्तर कितना आ गया बताओ, ये 300 200 और 100 आ गया यहाँ पे। तो 300 200 100 आपका यहाँ पे बी आंसर है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा यहाँ पे। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज करके दोबारा से देख लो वीडियो को, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कार बस और ट्रेन की गति का अनुपात क्रमशः 5:6:4 है, स्पीड का अनुपात, और उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 4:5:3 है। अगर प्रत्येक का कुल किराया बराबर है तो बताओ उनकी अलग अलग किराए का अनुपात क्या होगी। देखो मैं जो टाइप पढ़ा रहा हूँ ना उसी टाइप के क्वेश्चन ये वाले आपके, अगर आप अच्छे से महसूस कर पाओगे ना चीजों को यहाँ पे, तो एक टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको आप पहचान भी नहीं पाते हो कई बार एग्जाम के अंदर कौन से टाइप का क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। लेकिन इस प्रकार से अगर आप पढ़ोगे ना उसके बाद में रेंडमली क्वेश्चन सोल्व करोगे, फिर देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा वहां से। इसलिए चीजों को आप एक बार सीखो। यहाँ पे क्या बोला गया, एक तो है यहाँ पे कार, एक है बस, और एक है ट्रेन है यहाँ पे। ये ट्रेन, इनकी जो स्पीड का रेशियो दिया हुआ आपको यहाँ पे, वो स्पीड का रेशियो कितना है बताओ। इनका रेशियो है 5:6:4 आपको दिया हुआ है स्पीड का रेशियो यहाँ पे। इनके द्वारा जो लिया गया जो टाइम है यहाँ पे, उस टाइम का रेशियो कितना है बताओ,
उसका रेशियो दिया आपको 4:5:3 दिया आपको टाइमिंग का रेशियो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, आप जब किसी बस में यात्रा करते हो तो बस से आपका यात्रा का किराया किस प्रकार से लगता है बताओ आप। आपने देखा होगा कि जो बस का जो किराया लगता है ना आपका यहाँ पे, सबसे पहली चीज देखो किराए की बात है। सबसे पहले तो जो आपकी डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस क्या होती है बताओ, वो होती है स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है आपको यहाँ पे। जैसे आप बताइए, अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई बस जैसे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है, अगर वह 5 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है तो उसकी दूरी कितनी होगी? 90 किलोमीटर होगी आपके यहाँ पे। और आप जो ट्रेवलिंग का जो किराया देते हो ना, वो किराया इसी अनुपात में देते हो कि आपने कितनी डिस्टेंस तय की यहाँ पे। ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे किसी व्यक्ति ने जयपुर यात्रा की, उसने 100 रुपये दिए, और एक दूसरे व्यक्ति ने दिल्ली यात्रा की, उसने भी 100 रुपये दिए यहाँ पे। तो किराए में तो डिफरेंस होता है ना। वो क्यों होता है बताओ? दूरी की वजह से होता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसकी दूरियों की बात करूँ, यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ पे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस क्या होती है बताओ? स्पीड इनटू टाइम होता है यहाँ पे। ये 5 यूनिट आपकी स्पीड है और टाइम आपका 4 मिनट है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी ना कार द्वारा तय की, वो 20 यूनिट आ गई यहाँ पे। कितनी आ गई? 20 यूनिट आ गई यहाँ पे। और बस द्वारा तय की जो डिस्टेंस आ गई यहाँ पे, कितनी आ गई बताओ? ये 30 यूनिट आ गई यहाँ पे। और ट्रेन द्वारा तय की डिस्टेंस कितनी आ गई? 12 यूनिट आ गई इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखो, प्रत्येक द्वारा कुल किराया बराबर दिया गया है यहाँ पे। अब देखो किराया बराबर कैसे हो सकता है? यहाँ पे किराया अलग अलग है यहाँ पे, लेकिन आप इसको अगर किराया बराबर है यहाँ पे तो आप क्या करो, इसको सी मान लो यहाँ पे, इसको बी मान लो यहाँ पे, इसको टी मान लो यहाँ पे। अब यहाँ पे बराबर कैसे हो सकता है बताओ? यहाँ पे जब किराया अलग अलग होगा तभी तो दूरियों के हिसाब से मामला हो सकता है इसका यहाँ पे। तो इनका आप एलसीएम ले लो, कितना हो गया यहाँ से? इनका एलसीएम कितना आ गया यहाँ? 60 आ गया यहाँ पे। तो 20 तिया 60, 30 दुआ 60 और 12 पंजे 60 यहाँ पे। तो इनका जो किराए का अनुपात आ गया कार, बस और ट्रेन का यहाँ से, वो आ गया 3:2:5 आ गया। तो 3:2:5 कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। एक बार फिर बताता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आया होगा आपको। यहाँ पे आपको दिया हुआ था कार, बस और ट्रेन की गति का अनुपात है 5:6:4 और उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात है 4:5:3। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, स्पीड को मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गई, ये 20 यूनिट आ गई, ये 30 यूनिट आ गई, ये 12 यूनिट आ गई आपकी यहाँ पे। अब देखो डिस्टेंस यहाँ पे तीनों की अलग अलग आ रही है। डिस्टेंस अलग अलग होने के बावजूद भी तीनों का किराया बराबर कैसे हो सकता है? जब किराया अलग अलग होगा तभी तो बराबर हो सकता है ना। यहाँ पे ये जो संख्या आपकी सी है, यहाँ पे आपकी ये 20C और ये 30B और 12T बराबर कब हो सकता है? जब इनके साथ में कोई अलग अलग संख्या गुणा में हो। जैसे इस 20 के साथ में अगर 3 में गुणा करूँ तो ये 60 हो गया, इस 30 के साथ अगर मैं 2 गुणा में करूँ तो 60 हो गया, और इसके साथ में गुणा करूँ तो ये 60 हो गया। अब आप फिर बताता हूँ, देखो हो सकता है यहाँ से भी आपको कम समझ आएगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने 20 किलोमीटर की यात्रा की यहाँ पे, और आपका जो किराया लेता है ना यहाँ पे वो 3 रुपए लेता है पर किलोमीटर का, तो बताओ आपका किराया कितना हो गया? यहाँ पे 60 रुपये हो गया ना यहाँ से आपका। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपने बस से 30 किलोमीटर की यात्रा की, और आपका जो किराया है ना यहाँ पे, वो किराया मान लीजिए यहाँ पे आपका 2 रुपये प्रति किलोमीटर का, तो यहाँ पे भी देखो 60 रुपये हो गया आपको यहाँ पे। जैसे आपने ट्रेन से 12 किलोमीटर की यात्रा की और आपसे 5 रुपये प्रति किलोमीटर का लेता है यहाँ पे, तो 60 रुपये हो गया ना। इस कंडीशन में किराया बराबर है आपका यहाँ पे, वैसे किराया बराबर नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ से, अब देखो यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके लिए। इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो हर एक जो आपका कॉन्सेप्ट होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, किस प्रकार से होता है, वो मैं सही बताता हूँ यहाँ पे। इसलिए मैं आपको एक बार समझाता हूँ यहाँ पे। देखो जैसे मान लीजिए ए, बी और सी 3 है यहाँ पे। ये एक की जो सैलरी है यहाँ पे वो 2000 रुपये मान लेता हूँ मैं यहाँ पे। कितना मानता हूँ? 2000 रुपये। बी की सैलरी को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 4000 रुपये। कितना मान लेता हूँ? 4000। और इसकी जो सैलरी है यहाँ पे, इसको मैं मान लेता हूँ कितना, इसको मान लेता हूँ मैं यहाँ पे, इसको भी मैं 4000, ये अब यहाँ से मान लिया, ये यहाँ से 6 हो गया ना, ये इसको भी मैं 4 मान लेता हूँ यहाँ पे। तो टोटल यहाँ से कितनी होगी बताओ? यहाँ पे इनकी सैलरी 10,000 होगी बताओ। यहाँ पे 10,000 हो गए यहाँ पे। अगर इसका मैं रेशियो बनाऊँ यहाँ पे तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा बताओ आपको? यहाँ पे 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो इसको अगर मैं यहाँ से लिखूँ A/B+C, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना इसको यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? A का मान यहाँ पे 1 है, A का मान 1 है, और B और C का मान कितना हो गया जोड़ के? यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए। अगर मैं यहाँ पे B/A+ अगर C लिखूँ यहाँ पे, A+C लिखूँ यहाँ पे, तो B का मान कितना है? 2 है यहाँ पे। और इनका मान कितना हो गया बताओ? A+ C का मान यहाँ पे, ये 2 और 1 3 हो गए। यहाँ से आपका कितना हो गया? 3 हो गया आपका यहाँ पे। इस प्रकार बात समझ में आ गई क्या आपको? यहाँ पे बताओ। अब देखो यहाँ से अगर इतनी बात समझ में आ गई यहाँ पे, अगर मैं इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दे दूँ कि A/B+C आपका 1/4 है,
और बी अनुपात ए प्लस सी आपका 2:3 है। तो आप इसको कैसे हल करोगे यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे जो इनका जो प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे इनका एड कितना हो गया टोटल बताओ? यहाँ पे 5 हो गया, और इनका कितना हो गया? यहाँ पे 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे दोनों का योग बराबर हो गया, लेकिन कई बार आपके सामने ऐसी स्थितियां भी आएगी कि जब इनका योग यहाँ पे बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 10,000 रुपये है आपके यहाँ पे कितने 10,000 रुपये आपके यहाँ पे एक बार क्या कर दिया आपने, ए को अलग रख दिया और बी और सी को एक साथ रख दिया यहाँ पे, तो 1:4 आ गया। एक बार आपने बी को लिया फिर इसको लिया तो 2:3 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनका योग यहाँ पे अगर नहीं होता ना, जैसे एक क्वेश्चन में ऐसा भी बनाऊंगा जहाँ पे बराबर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे देखो 4 1 5 है, तो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया 1, और बी का मान कितना आ गया यहाँ से बताओ 2 आ गया। अब कंप्लीट का मान 5 है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, ये कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, ये आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इनका जो रेशियो आ गया वो 1:2:2 आ गया यहाँ पे। देखो एक क्वेश्चन में और सेट करता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ए का मान दे दिया, जैसे आपको यहाँ पे 2500 रुपये दे दिए यहाँ पे, और बी का मान आपको दे दिया यहाँ पे 4,000 दे दिया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे जो सी का मान, ये टोटल कितना हो गया 6500 हो गया, यहाँ पे आ गया कितना, ये 3500 हो गया यहाँ पे। तो टोटल इनका ऐड कितना हो गया बताओ यहाँ पे, इनका टोटल ऐड हो गया यहाँ पे 10,000 हो गया, कितना हो गया 10,000 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसका रेशियो बनाऊँ यहाँ पे, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा बताओ, ये 25, ये 5 × 40 और 5 × 35। अगर मैं यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी करूँ यहाँ पे, तो ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो जाएगा बताओ, ए का मान 5 हो गया बताओ यहाँ पे, और बी और सी का मान कितना हो गया ऐड बताओ यहाँ पे 8 और 7 15 हो गया यहाँ पे बताओ। तो इनका रेशियो कितना आ गया बताओ यहाँ से, इनका रेशियो आ गया यहाँ पे 1:3 आ गया यहाँ पे, कितना आ गया 1:3 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे बी अनुपात ए प्लस सी अगर मैं बनाना चाहूँ यहाँ पे, बी अनुपात ए प्लस सी अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, तो बी का मान कितना है यहाँ पे 8 है यहाँ पे, और ए और सी का मान कितना बताओ यहाँ पे, ए और सी का मान यहाँ पे 7 और 5 कितना हो गया बताओ यहाँ पे 12 हो गया यहाँ पे। तो ये कट जाएगा बताओ, 4 दूनी 8 और 4 3 12 आपका यहाँ पे। अब देखो अगर मैं यहाँ से इसको अगर मैं दोबारा लिख लूँ आपके लिए यहाँ पे, ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो गया बताओ यहाँ से, ये यहाँ से जो आ गया ना, देखो मैं हर चीज़ का जन्म कहाँ से होता है वहाँ से मैं चीज़ों की शुरुआत करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ रट के समझा दिया यार वो समझा दिया यार, वहाँ से कभी भी चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे ए अनुपात जो बी प्लस सी है ना, तो ये 1:3 हो गया ना आपका यहाँ पे। और अगर मैं बी अनुपात ए प्लस सी की बात करूँ यहाँ पे, ए प्लस सी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो 2 अनुपात कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया आपका यहाँ पे। अब देखो एक बार मैं इसको उठाता हूँ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ से आप इनको जब, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ जैसे 1% दे दिया यहाँ पे, ए अनुपात बी प्लस सी 1:3 दे दिया, और बी अनुपात ए प्लस सी आपको 2:3 दे दिया यहाँ पे। तो आपको बताना है, आपको इस प्रश्न में बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये ज्ञात करना आपको यहाँ पे। निकाल सकते हो क्या आप यहाँ पे? अब देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप इनका ऐड करो, कितना हो गया 4, और इनका कितना हो गया यहाँ पे 5 है। अब देखो यहाँ से देखो ये वैल्यू तो आपकी कितनी है, आपकी वैल्यू तो 10,000 रुपये है ना आपके यहाँ पे, 10,000 ही है ना। कैसे देखो यहाँ पे, जैसे ए का आपका 2500 रुपया हो गया इस प्रकार से, और आपने बी और सी को ऐड कर दिया यहाँ पे, तो कितना हो गया बताओ यहाँ से, ये आपका यहाँ पे 7500 हो गया क्या बताओ यहाँ पे। तो आप अभी भी तो 10,000 रुपये हो रहा है ना आपका यहाँ पे, लेकिन डाटा चेंज हो सकता है। मैंने क्या बताया था पहली क्लास में कि कभी भी रेशियो की गड़बड़ आपको हमेशा मिलेगी यहाँ पे, हमेशा आपको किसी भी गड़बड़ मिलेगी यहाँ पे, आपको हमेशा रेशियो की गड़बड़ मिलेगी। आपको रेशियो की गड़बड़ को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दूर करना पड़ेगा, और फिर चीज़ों को आपको सोल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। जब रियल वैल्यू आपकी 10,000 है यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, अनुपात जो गड़बड़ कर रहे हैं ना इनको बराबर कर दो। बताओ दोनों का एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, आप बोलोगे सर इनका एलसीएम 20 आ गया यहाँ पे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे। अब यहाँ से आप एक बार इसको दोबारा लिख दो, देखो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, यहाँ पे देख लेना एक बार यहाँ पे। तो ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो जाएगा, देखो 5 से कम 5 हो गया ना, एक का मान यहाँ पे देखो ये बड़ा, और यहाँ पे बी और सी का मान एड में कितना हो गया, तो 5 3 15 हो गया यहाँ पे, बी और सी का मान यहाँ पे कितना हो गया 15 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे बी अनुपात ए प्लस सी लिखना आपको, यहाँ पे बी अनुपात ए प्लस सी आपको लिखना है यहाँ पे। तो देखो बी का मान कितना हो गया यहाँ पे, बताओ 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पे, 4 दूनी कितना हो गया यहाँ से 8 हो गया। इसी प्रकार ये कितना हो गया 500 का 20 हो गया। अब देखो मैंने डाटा को बराबर कर दिया है यहाँ पे, 500 का 20 हो गया ना यहाँ पे। ये यहाँ से देखो 4 दूनी 8 हो गए यहाँ पे, और ए और सी का मान कितना हो गया यहाँ पे 20। अब देखो टोटल आपका कितना हो गया यहाँ से, अब देखो यहाँ से आपके पास में ए का सेपरेट मान आ गया, यहाँ से आपके पास में ए का सेपरेट मान कितना आ गया, तो 5 आ गया। और यहाँ से बी और सी का जो कंबाइंड मान है ना वो 15 आ गया आपके सामने, और ए का बी का जो सेपरेट मान है ना आपके सामने 8 आ गया, और कंबाइंड मान ये आ गया। तो यहाँ से मैं ए अनुपात बी अनुपात सी अगर बनाना चाहूँ यहाँ पे, तो ए का मान कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, ए का मान हो गया 5, और बी का मान कितना हो गया बताओ यहाँ से, बी का मान हो गया यहाँ पे 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। और आपको पता मैंने हर जगह इनका मान कितना कर दिया, 20 कर दिया, यहाँ पे कितना कर दिया 20 कर दिया। तो बताओ ये 8 और 5 13 हो गया, तो यहाँ पे क्या 7 आएगा क्या बताओ यहाँ पे। तो देखो वही तो बात है आपकी यहाँ पे। तो देखो मैंने प्रश्न को तोड़ मरोड़ के वहीं से चीज़ों का सोल्यूशन कर दिया वहाँ पे इस प्रकार से। ये क्वालिटी ये कैलिबर आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा आपको, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ से। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें यहाँ पे। अब ये जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ये सामने लिखा ना आपकी स्क्रीन के सामने, अब उसको मैं सोल्व करके बताता हूँ आपको। देखो अब देखो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है उसको देखो यहाँ पे दिया हुआ है
ए अनुपात बी प्लस, ये आपको दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ आपको 4:5 दिया हुआ है यहाँ पे। और बी अनुपात ए प्लस, ये आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है, वो आपको 5:7 यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ये ज्ञात करना आपको यहाँ से। तो सबसे पहले देखो यहाँ से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तीनों वैल्यू है यहाँ पे ए है, बी है, सी है, यानी कि डाटा आपका तीनों का तीनों काम में आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे इनका रेशियो का योग किया तो यहाँ पे 9 हो गया, और ये कितना हो गया बताओ यहाँ पे, ये आपका हो गया यहाँ से 12। बताओ मैंने क्या बताया था पहली क्लास के अंदर कि हमेशा आपको रेशियो की गड़बड़ हर जगह मिलने वाली है। आपका काम यही है कि आप रेशियो की गड़बड़ को दूर कर दो और क्विकली उत्तर प्राप्त कर लो वहां से। तो आप मेरे को ये बताओ कि मैं यहाँ से अब क्या करूँ। आप बोलोगे सर आप यहाँ से आप क्या करोगे, इस रेशियो को बराबर करोगे। तो बताओ 12 और 9 का एलसीएम कितना आ गया यहाँ से, 12 और 9 का जो यहाँ पे एलसीएम आ गया वो 36 आ गया। तो इसको 36 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और इसको 36 करने के लिए आप किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। अब यहाँ से आप इसको दोबारा लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी मैं दोबारा अब नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने कंप्लीट एक बार समझा दिया। यहाँ पे ए का मान कितना आ गया बताओ, ये आ गया आपका यहाँ पे 4 चौक 16। ए का मान कितना आ गया 16 आ गया यहाँ पे। और बी का मान कितना आ गया यहाँ से बताओ, ये आ गया आपका यहाँ पे 5 3 15, कितना आ गया यहाँ से 15 आ गया बी का मान। अब एक चीज मेरे को ये बताओ, ये भी 36 कर दिया, ये भी 36 कर दिया, तो क्या ए बी सी का मान कंप्लीट 36 हो गया क्या बताओ। यहाँ पे 36 होगा तो ये 15 और 16 तो 31 हो गया। तो यहाँ पे 5 लिखना जबरदस्ती लिखना पड़ेगा क्या 5 यहाँ पे, हाँ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो अगर तुमको ये तरीका नहीं समझ में आया ना यहाँ पे, तो तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को हल करने का तो ये तरीका भी है कि तुम ऑप्शन से उठा लो चीजों को यहाँ पे। जैसे एक ऑप्शन में आपको यहाँ पे ये भी तो मिलेगा ना 16:15:5, 16:15:5 तो मिलेगा ना यहाँ पे। तो तुम ऐसे करके देख लो कि यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी को जोड़ के देख लो, वहाँ पे कितना आना चाहिए 4:5 आना चाहिए। तो ए अनुपात बी प्लस सी को जोड़ के देख लो, तो ए का मान तो 16 है, और बी और सी को जोड़ा तो मेरे पास में आ गया 20 यहाँ पे। तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, देखो आ गया ना 4:5। और बी अनुपात ए प्लस सी को जोड़ के देख लो यहाँ पे आप, बी अनुपात ए प्लस सी को जोड़ के देख लो यहाँ पे आप। बताओ बी का मान कितना है यहाँ पे, बी का मान सर 15 है यहाँ पे। और ए और सी को जोड़ो, देखिए कितना हो गया यहाँ पे, आप बोलोगे सर 21 हो गया। अब काटो 3 से, 3 पंजे 15 और 3 से 21, देखो 5:7 हो गया ना यहाँ पे। इसलिए तरीका एक नहीं है, कम से कम 10 तरीके हो सकते हैं हर पर्सन को हल करने के यहाँ पे। लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है यहाँ से। बाकी मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन से किस प्रकार से होंगे या और कोई तरीका क्या हो सकता है, वो सब तरीके मैं यहाँ से सिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पे। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक बार मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ आपके लिए। दिया हुआ है ए अनुपात बी प्लस, ये आपको गिवन है यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है आपको यहाँ पे। और बी अनुपात ए प्लस सी जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको यहाँ पे 3:7 दिया हुआ है यहाँ पे। अब आप बताओ क्या करोगे यहाँ पे। अब इसका ये हो गया टोटल 5 और ये हो गया आपका यहाँ पे 10, तो बराबर दोनों को 10 करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, ये 2 दूनी 4 हो गए यहाँ से। ये आपका यहाँ से देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई किया ना आपने, 10 तो पहले ही यहाँ पे, तो ये 3 हो गया और टोटल 10 है यहाँ पे कंप्लीट। देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो 7 हो गया, तो यहाँ पे 3, तो ये 4:3:3 आ गया आपका यहाँ पे आंसर। इस प्रकार से समझ में आई क्या बात आपको यहाँ पे, समझ में आ गया तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ से। देखो हाँ, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन अब यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3600 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है ताकि ए को बी और सी के कुल योग का 1/3 भाग प्राप्त हुआ, जबकि ए और सी का कुल योग बी से 40% अधिक है। तो ए बी सी के अलग अलग राशि ज्ञात करो। क्या हो गया यहाँ पे, देखो अच्छा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। कॉन्सेप्ट वही है आपका यहाँ पे, लेकिन मैं तरीके आपको 2 सिखाऊंगा यहाँ पे चीज़ों को सोल्व करने के। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि एक को, सबसे पहले एक की बात हो रही है यहाँ पे, एक को बी और सी के कुल योग से कितना मिला 1/3 कम प्राप्त हुआ यहाँ पे। एक को जो मिला यहाँ पे वो बी और सी का जो योग है ना उससे 1/3 कम प्राप्त हुआ यहाँ पे। देखो यहाँ पे बी, देखो एक को बी और सी के कुल योग का 1/3 भाग प्राप्त हुआ, कम नहीं है 1/3 भाग प्राप्त हुआ। अगर बी और सी का योग अगर 3 है यहाँ पे तो उसको 1/3 यानी कि उसको 1 भाग मिला यहाँ पे, किसको, एक को यहाँ पे। उसके बाद में बोला गया जबकि ए और सी का कुल योग जो है यहाँ पे वो बी से 40% अधिक है। ए और सी का जो कुल योग है यहाँ पे वो क्या बोला गया यहाँ पे, वो 20 से 40% ज़्यादा है। तो 40% की मीनिंग क्या होती है, 2/5 होती है। 20 से तो 20 तो आ गया 5 आपका यहाँ पे। अब देखो अधिक या कम, अधिक है तो आपको ऊपर वाले जोड़ दो यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा इस प्रकार से। अब आपको देख लिया होगा कि वैसा कॉन्सेप्ट बन गए यहाँ पे आपके लिए। अब देखो इस प्रश्न को सोल्व करने के मैं 2 तरीके बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। तुमको अगर कभी भी ए और बी अगर निकालना हो ना यहाँ पे, तो तुम ए और बी को इजीली निकाल सकते हो यहाँ पे। कैसे, देखो यहाँ पे भी देखो ए है, यहाँ पे बी सी तीनों है, तो यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से, 3600 आ गई यहाँ पे। कितनी आ गई 3600। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे,
तो यहाँ से आप बोलोगे सर 900 आ गई, यहाँ पे कितनी आ गई 900 आ गई, यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ से ये 900 आ गई यहाँ पे। अब यहाँ से जो एक का मान आ गया ना यहाँ पे, तो एक का मान कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 1 यूनिट है तो 900 आ गए यहाँ पे। अगर बी का मान निकालना होता है यहाँ पे तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 यूनिट की जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे वो कितनी दे रखी है 3600 यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 300 आ गई यहाँ पे। तो बी का मान कितना आ गया बताओ, यहाँ से बी का मान आ गया यहाँ पे 1500, कितना आ गया 1500 आ गया। अब देखो यहाँ से ए का मान जो आ गया ना वो आपके सामने 900 आ गया, और बी का मान कितना आ गया आपके सामने, बी का मान 1500 आ गया। अब टोटल मान जो है ना आपका यहाँ पे वो 3600 है। देखो यहाँ पे तो ये 1500 और 900 कितना होता है, कोई बताएगा मेरे को यहाँ पे 1500 और 900 टोटल कितना हो गया बताओ आप, यहाँ पे 2400 हो गया। 2400 से कितना बच गया बताओ, यहाँ पे 1200 आ गया ये बड़ा, तो ये 1200 आ गया, गट्ठा के निकाल दे यहाँ पे। देखो एक तरीका तो ये हो गया इसको हल करने का। दूसरा तरीका देखो क्या होगा यहाँ से, देखो दूसरा तरीका जो है ना आपका यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो तरीका बताया वही रहेगा आपका यहाँ पे। ये टोटल 4 यूनिट हो गया और ये टोटल कितना हो गया 12 यूनिट हो गए यहाँ पे। तो आप इनको क्या करोगे बराबर करोगे यहाँ पे, इसको क्या करोगे यहाँ पे बराबर करोगे। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। तो यहाँ से दोबारा लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो गया बताओ, यहाँ पे ए का मान आ गया यहाँ से कितना, ए का मान आ गया यहाँ पे 3, और बी और सी का मान कितना हो गया यहाँ पे 9 हो गया। देखो ये 3 9 हो गया ना यहाँ पे, और ये 3 हो गया। और बी अनुपात ए प्लस सी कितना हो गया बताओ, यहाँ से बी का मान कितना आ गया 5, और ए और सी का मान कितना हो गया 7 हो गया यहाँ पे, कितना हो गया 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ से अगर आपको ए बी और सी का रेशियो निकालना ना यहाँ पे, तो ए का मान कितना आ गया यहाँ से बताओ 3 आ गया, ए का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब चाहे तुम यहाँ से ले लो, ए का मान अगर आपको 3 बताया ना, देखो देखो दोबारा समझो, यहाँ पे ए और सी का मान यहाँ पे 7 दे रखा है, जबकि ए का मान 3 है। तो बताओ सी का मान कितना बच गया, ये 3 घटा दो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया। तो सी का मान कितना आ गया 4 आ गया। और वैसे बी का मान कितना आ गया यहाँ से बताओ। अब बी का मान अगर आपको यहाँ पे भी दे रखा है और आप वैसे भी निकाल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जब सी का मान तुम्हारे पास 4 है ना तो ये कितना बच जाएगा 5। तो तुम कैसे भी निकाल सकते हो यहाँ पे, ऐसे कोई जरूर नहीं कि आप ऐसे हल करो यहाँ पे। लेकिन तुमको जब सेपरेट दे रखा है ना ए और बी का मान, तो वही लिखो ना यहाँ पे आप। बाद में तो तीसरा मान क्या होगा जो वैल्यू बराबर की उसमें से इकट्ठा के देख लो, यहाँ से समझ में आ गया। और यहाँ से देखो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, ये टोटल यहाँ से 12 यूनिट हो गया क्या बताओ। ये 12 यूनिट किसके बराबर बताओ, यहाँ से आप बोलोगे सर 12 यूनिट जो बराबर है यहाँ पे 3600 के बराबर है। तो बताओ तुम 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 300, कितनी आ गई 300। तो ए का मान कितना आ गया 300 से गुणा कर दो आप इसको यहाँ पे, ए का मान आ गया यहाँ पे 900, और बी का मान कितना आ गया बताओ यहाँ से, बी का मान आ गया यहाँ से 1500 आ गया आपका यहाँ पे। और यहाँ से सी का मान कितना आ गया बताओ, यहाँ से ये आ गया यहाँ से 1200, कितना आ गया बताओ यहाँ पे 1200 आ गया। तो 900 1500 1200 आपका उत्तर आ गया इस प्रकार से, 900 1500 1200 आपका उत्तर आ गया इस प्रकार से। तो ये आपका जो आंसर है कौन सा रहेगा बताओ, यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा 900 1500 1200, ये ऑप्शन आपका ए रहेगा इस प्रकार से। दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे शायद आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर आप। क्वेश्चन में दिया हुआ आपको यहाँ पे 3600 रुपये को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है ताकि ए को बी और सी के कुल योग, ताकि देखो क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया ए को बोला गया बी और सी के जो कुल योग है यहाँ पे योग का 20% भाग प्राप्त हुआ। अगर इसको 5 मिला तो यहाँ पे ए को कितना मिला, यहाँ पे ए को 1 यूनिट मिला, यहाँ से कितना मिला 1 यूनिट मिला यहाँ पे। और बोला गया जबकि बी को ए और सी के कुल हिस्से से, जबकि बी के बारे में बात हो रही है, बी को ए और सी के जो कुल हिस्सा है यहाँ पे उससे 20% कम मिला। तो इसको अगर 5 मिला यहाँ पे तो इसको 4 मिला यहाँ पे। अब देखो इन दोनों बातों को समझो यहाँ पे 20%, देखो दोबारा समझो यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी में क्या बोला गया ए को बी और सी कुल हिस्से का 20% भाग प्राप्त हुआ। अगर इसको 100 मिला यहाँ पे तो 100 का 20% कितना मिला, इसको 20 मिला यहाँ पे, तो ये 1:5 आ गया यहाँ पे। लेकिन दूसरी लैंग्वेज में क्या बोला गया है, जो बी को है ना यहाँ पे वो ए और सी के कुल हिस्से से 20% कम मिला। अगर इसको 100 मिला तो 20 कम यानी कि 80 मिला यहाँ पे, तो ये 4:5 आ गया। इस बात को आप क्लियर कर लेना यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इनको बराबर किया तो कितना होगा टोटल, यहाँ पे 6 हो गया यहाँ पे, और ये कितना हो गया बताओ यहाँ पे, ये 9 हो गए यहाँ पे। अब इनका एलसीएम ले लो, टोटल कितना आ गया यहाँ पे, इनका एलसीएम आ गया यहाँ पे 18। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे आप। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात से निकाल दो, कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 3 एकम 3 यहाँ से, ये कितना हो गया बताओ यहाँ से 4 दूनी 8 हो गए यहाँ पे। टोटल 18 किया आपने यहाँ पे, तो 8 और 3 11 हो गए यहाँ पे। तो ये टोटल कितना हो गया, ये 7 हो गए यहाँ पे। तो 18 यूनिट की जो वैल्यू आपको दे रखी है प्रश्न में, कितना दे रखा है बताओ यहाँ से, ये 3600 आपको दे रखा है यहाँ पे। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई यहाँ से आपके सामने 8 2 36 हो गया ना, 200 आ गई यहाँ पे, 200 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से आपको बोला गया सिक को कितने रुपए प्राप्त है, तो सिक्का हिस्सा निकाल दो यहाँ पे 200 से मल्टीप्लाई करके। तो सिक्का जो हिस्सा आ गया यहाँ पे 1400 रुपये आ गया इस प्रकार से, ये आ गया। अगर बी का निकालना है ना आपको, यहाँ पे ये 1400 आंसर आ गया इसका। बी का निकालना है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1600 आ जाएगा। और एक का हिस्सा अगर आपको निकालना है तो कितना आ जाएगा बताओ 600 आ जाएगा इस प्रकार से।
ऐसे आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में आप कुछ पैसे ए, बी और सी में इस प्रकार बांटे गए कि बी को ए से 10% कम प्राप्त हुआ। तो यहाँ से बोला गया है ए और बी में बात हो रही है यहाँ पे, बी को ए से 10% कम प्राप्त हुआ। ए से अगर ए को 10 मिला तो इसको यानी कि कितना मिला, 9 मिला यहाँ पे, इसको 100 मिला तो इसको 90 मिला यहाँ पे। जबकि सी से 20% कम प्राप्त हुआ, बी को ए से 10% कम प्राप्त हुआ। जबकि बी और सी में क्या बात हो रही है, जबकि क्या बोला गया यहाँ पे, जबकि बी को है ना सी से 20% कम प्राप्त हुआ। सी से अगर सी को 5 मिला तो इसको कितना मिला यहाँ पे बताओ, इसको 4 मिला यहाँ पे। और डी को सी से, और सी और डी में क्या बात हो रही है यहाँ पे, डी को सी से 1/3 अधिक प्राप्त हुआ। डी को सी से अगर देखो जिसके साथ से लगा हुआ ना यहाँ पे वो नीचे आएगा यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे इसको मिला तो इसको 1 अधिक मिला यहाँ पे, 4 मिला यहाँ पे। आपको बोला गया डी को ए से कितना % अधिक प्राप्त हुआ यहाँ पे, कितना % अधिक प्राप्त हुआ। देखो इसको हल करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आप चाहो तो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल दो, या सीधा आप क्या कर दो, इसको यहाँ से काट दो। तो यहाँ से ए अनुपात डी आ गया ना, तो इधर भी कट जाएगी संख्या, कट रही है यहाँ पे, 5 दूनी 10 हो गया ना यहाँ पे, ये 3 दूनी 6 हो गए यहाँ से, ये 3 तिया 9 हो गया ना यहाँ पे, 3 तिया 9 यहाँ पे। तो यहाँ से हो गया 4, ये 4 से 4 कट गए यहाँ पे। तो देखो ये आपका 2:3 हो गया। तो क्या बोला गया कि डी को ए से कितना % अधिक प्राप्त हुआ, डी को ए से कितना अधिक प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे ए किससे, ए से 2 से, तो 100 से कितना आपका यहाँ पे, तो आपका आंसर 50% आ गया यहाँ पे। तो ये आंसर जो आ गया ना यहाँ पे डी करेक्ट है यहाँ पे इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यस। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, देखो क्वेश्चनों का थोड़ा सा मैंने लेवल अच्छा रखा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन ही करा दिए, बिल्कुल ही मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो आप क्वेश्चनों को ढंग से समझिए, अगर ये क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए ना तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर आपको देखो क्वेश्चन अगर ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, एक बार आप इसको रोक के खुद से सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में आइए यहाँ पे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। यहाँ से दिया हुआ है 11,800 रुपये को 48 व्यक्तियों में बांटा गया, जिसमें पुरुष महिला और बच्चे शामिल है। अगर पुरुष महिला और बच्चों के द्वारा कुल प्राप्त धन का अनुपात 24:20:15 है और प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे को प्राप्त धन का अनुपात क्रमशः 6:4:5 है, तो प्रत्येक पुरुष को प्राप्त धन बताओ क्या होगा। देखो क्या होगा, अब यहाँ पे देखो पुरुष यानी एम, महिला को लिखता हूं मैं फीमेल एफ से, और बच्चे को मैं चाइल्ड सी से लिखता हूं। इसको जो कुल धन प्राप्त है यहाँ पे टोटल, ये टोटल जो धन प्राप्त है, इस टोटल धन का कितना रेशियो दिया हुआ आपको, वो 24:20 आपको 15 दिया हुआ यहाँ पे। कुल धन प्राप्त हुआ, जैसे 24 यूनिट तो पुरुषों को प्राप्त हुआ, 20 यूनिट महिलाओं को प्राप्त हुआ और 15 यूनिट बच्चों को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे बोला गया कि प्रत्येक को प्राप्त जो धन है ना यहाँ पे, उसका अनुपात है प्रत्येक को प्राप्त जो धन है उसका अनुपात कितना है, 6:4:5 है यहाँ पर। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए, इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे कि जैसे मैं आपको बोलूं कि कुल व्यक्तियों को 24 रुपये प्राप्त हुए, टोटल व्यक्तियों को 24 रुपये प्राप्त हुए यहाँ पे, और अगर वहां से अगर मैं प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चों को अगर प्रत्येक का अगर अनुपात की बात करूं यहाँ पे, अगर 6 है यहाँ पे, तो प्रत्येक का अनुपात अगर 6 है यहाँ पे, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे, 4 आ गई। भाई 24 रुपये मिले और प्रत्येक को 6 के हिसाब से मिल रहे हैं यहाँ पे, तो 4 आदमी आ गए ना यहाँ पे। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ पर्सन जो आ गए ना यहाँ पे, नंबर वो आ गया आपके यहाँ पे, इसमें भाग दे दो यहाँ से आप, कितना हो गया बताओ, 4, ये हो गया यहाँ से 5 और ये हो गया 3 यहाँ पे। तो ये व्यक्तियों का अनुपात आ गया 4:5:3 यहाँ पे। अब देखो यहाँ से जो है ना आपको ये दिया हुआ 11,800 रुपये टोटल है यहाँ से आपके सामने, कितने हैं, 11,800 रुपये टोटल है यहाँ पे। और यहाँ पे जो कुल प्राप्त धन है यहाँ पे वो 24:20:15 है। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया बताओ, यहाँ से इनको ऐड करो यहाँ से आप, ये 59 हो गए यहाँ से, देखो ऐड किया तो आपने यहाँ पे। तो 59 यूनिट की जो वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है वो कितनी दे रखी है बताओ, ये 11,800 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 200 आ गई, कितनी आ गई, 200 आ गई यूनिट की वैल्यू यहाँ पे। इतना समझ में आ गया क्या आपको यहाँ पे। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे 200 आ गई है, तो पुरुषों को कितना प्राप्त होगा यहाँ पे, ये प्राप्त होगा पुरुषों को 24 × 200 बराबर हो गया 4800 रुपये प्राप्त हो गए यहाँ पे पुरुषों को। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि टोटल नंबर्स ऑफ संख्या जो है यहाँ पे 48 पुरुष है टोटल, यहाँ पे टोटल व्यक्ति 48 है। तो यहाँ से इनको ऐड करो, कितना हो गया, ये 12 यूनिट हो गए यहाँ पे। तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 48 है यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो पुरुषों की संख्या टोटल कितनी आ गई यहाँ पे, 16 आ गई। अब देखो 16 पुरुषों को जो पैसा मिल रहा है ना यहाँ पे, वो 48 रुपये मिल रहा है यहाँ पे। तो बोला गया प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे बताओ, प्रत्येक आदमी की यहाँ पे। तो 300 रुपये आ गया प्रत्येक पुरुष का यहाँ पे। आंसर आ गया सी यहाँ पे। समझ में आ गया होगा आपको शायद यहाँ से। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपका यहाँ पे जो मैं टाइप 3 कराया है ना, टाइप 3 पे बेस पे ही है। चाहो तो आप खुद से सोल्व कर सकते हो, चाहो तो यहाँ से सॉल्यूशन इसका देख सकते हो।
11,000 रुपए को 6 पुरुष 5 महिला और 7 बच्चों में बांटा गया। अगर 12 पुरुषों का हिस्सा 8 महिलाओं का हिस्सा और 6 बच्चों का हिस्सा बराबर है। देखो यहां से क्या बोला गया आपको, 12 पुरुषों का हिस्सा 8 महिलाओं का हिस्सा और 6 बच्चों का जो हिस्सा है वो बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ से इनका जो हिस्सा बराबर है यहाँ पे 12 पुरुषों का, तो इनका जो हिस्से का अनुपात आ गया वो निकाल दो। यहाँ पे कितना आ गया, एलसीएम ले लो, यहाँ से कितना आ गया 24 आ गया। 12 दूआ 24, 8 तिया 24 और 6 चौका 24। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ आदमी महिला और बच्चे का जो हिस्से का अनुपात वो 2:3:4 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से ये तो आ गया हिस्से का अनुपात यहाँ पे, हिस्से का प्रत्येक को कितना कितना मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ से इनके नंबर ऑफ पर्सन की अगर मैं बात करूँ इनकी संख्याओं की, तो वो आ जाएगी यहाँ से 6 पुरुष है यहाँ पे, 5 महिलाएं हैं और 7 बच्चे हैं। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनको कितना मिलेगा, यहाँ पे 12 यूनिट मिलेगा, यहाँ पे इनको यहाँ पे 15 मिलेगा और यहाँ पे इनको 28 मिलेगा यहाँ पे। तो टोटल को ऐड करो, देखिए कितना हो गया यहाँ से। आई थिंक ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका यहाँ पे 24, 27, 28 से 55 हो गया क्या, 55 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से 11,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बताओ आप, ये हो गया 5 बार यहाँ पे। तो 5 से कितनी बार गए यहाँ पे बताओ, 200 आ गया क्या यूनिट की वैल्यू यहाँ पे। तो आपको क्या बोला गया, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा ज्ञात करो यहाँ पे, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ क्या होगा यहाँ पे। 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। अब यहाँ पे टोटल पुरुष कितने बताओ यहाँ पे, प्रत्येक पुरुष का हिस्सा पूछा ना आपको यहाँ पे, और पुरुषों की संख्या टोटल 6 है यहाँ पे। तो टोटल कितना मिलेगा बताओ पुरुषों को यहाँ पे, ये 200 इंटू कितना हो जाएगा 12 यहाँ पे। तो 2400 मिलेगा पुरुषों को टोटल यहाँ पे। तो प्रत्येक पुरुष का हिस्सा बताओ यहाँ पे, 6 व्यक्तियों की संख्या 6 है ना, 6 को 2400 मिल रहा है यहाँ पे। तो एक का हिस्सा कितना आ गया बताओ यहाँ पे, ये 400 आ गया आपका आंसर यहाँ पे। तो ये आपका जो डी ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट होगा, यहाँ से समझ में आ गया होगा शायद आपको। अगला क्वेश्चन, किसी कंपनी के द्वारा 14,300 रुपए ए, बी और सी में मजदूरी के रूप में बांटा गया। ए की मजदूरी का 40%, बी की मजदूरी का 60% और सी की मजदूरी का 25% आपस में बराबर है। ए बी सी क्रमशः 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन काम करते हैं। तो ए की मजदूरी बताओ क्या होगी। देखो आसान है, ए की मजदूरी का 40%, 40% की मीनिंग होती है 2/5। बी की मजदूरी का 60% यानी कि 3/5 है और सी की मजदूरी का 1/4 भाग बराबर है। तो यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात से निकालो, अब क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5/2, ये 5/3 और ये 4/1। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो अब इनको, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। ये 2 तिया 6, 15 हो गए यहाँ पे। ये 3 दूनी 6, 10 हो गए यहाँ पे और 6 चौका 24 हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये होगी इसकी मजदूरी की बात, यहाँ पे मजदूरी का रेशियो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया इसका जो टाइमिंग दिया हुआ ना आपको यहाँ पे, वो दिया हुआ 3 दिन, 5 दिन और आपको 2 दिन दिया हुआ यहाँ पे। तो 5 दिन में 3 दिन में कितना कमाएगा यहाँ पे 45, ये 50 कमाएगा और ये 48 कमाएगा यहाँ पे। आपको बोला गया कुल मजदूरी 143 रुपये। यहाँ पे इनको ऐड करो, 8 और 5 13 हो गया ना यहाँ से, और ये हो गया 8 5 13, 143 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 143,000 दी हुई है यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 आ गई। तो बोला गया एक की मजदूरी ज्ञात करो। तो एक की मजदूरी कितनी हो जाएगी बताओ यहाँ से, एक की मजदूरी कितनी हो जाएगी 45 रुपये आ जाएगी क्या यहाँ पे। तो एक की मजदूरी 45 आ गई इस प्रकार से। तो ये थे कुछ टाइप्स आपके यहाँ पे। अगली क्लास में कुछ नया टाइप पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट तो आपको करना है। पिछली बार जो आपने कमेंट किए वो काफ़ी मेरे को अच्छे लगे और आगे भी आपसे उम्मीद है कि ऐसे कमेंट करते रहो आप यहाँ पे। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर हम।